नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और मैंने मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स के लिए एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसमें लॉगरिदम में पहले कवर कर चुका हूं, आज कवर करेंगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन टॉपिक बिल्कुल आपका क्लियर करवा दिया जाएगा, तो आपको लास्ट तक बने रहना है। हाँ ठीक है, आपको मेरी शक्ल काली नज़र आ रही होगी क्योंकि यहाँ लाइटिंग की प्रॉब्लम है। बाकी का यदि आप बोर्ड देखोगे तो बोर्ड पे आपको बिल्कुल साफ दिखेगा। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा एडजस्ट करना, बाकी की प्रॉब्लम मेरी है। कॉन्सेप्ट में कोई परेशानी नहीं रहेगी और पूरी तरीके से लास्ट तक बने रहें जिससे पूरा कॉन्सेप्ट आप एक ही वीडियो में सीख जाएं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो डिफरेंशिएशन ग्रेडियंट फंक्शन या फिर बोले ग्रेडियंट या स्लोप निकालने की एक टेक्निक है। क्या है? टेक्निक है, यानी इट इज अ टेक्निक टू फाइंड द ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ एनी कर्व और ऑफ एनी ग्राफ। ठीक है, ओके। देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है। ठीक है, देखो मान लिया कि कोई कर्व है मेरे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, इसका ग्रेडियंट फंक्शन क्या होगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। ठीक है, ये ग्रेडियंट फंक्शन है। मैं अभी डिफरेंशिएशन पे नहीं आया, ये ग्रेडियंट फंक्शन है। ठीक है, ये क्या है? ग्रेडियंट फंक्शन। ठीक है, ग्रेडियंट फंक्शन क्या है? dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। ठीक है, अच्छा इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ये 0 है, ये क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला। ठीक है, पैराबोला है ये। ओके, देखो यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रेडियंट फंक्शन का मतलब क्या है। देखो सपोज कि एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3 dy बाई डी एक्स क्या होगा? dy बाई डी एक्स क्या होगा? 6। सो ए ग्रेडियंट ऑफ 6 का मतलब क्या है? ठीक है, एक ग्रेडियंट ऑफ 6 का मतलब क्या है, ये चीज समझने की कोशिश करो। एक ग्रेडियंट ऑफ 6 का मतलब है वैल्यू ऑफ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 यूनिट्स फॉर एवरी 1 यूनिट इंक्रीज इन द x। ठीक है, मतलब y की वैल्यू 6 यूनिट की रेट से इंक्रीज हो रही है जब x की वैल्यू 1 यूनिट से इंक्रीज हो। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब है, ये ग्रेडियंट का मतलब है। समझ आ गई बात? देखो एक चीज देखो यहाँ पे कि ग्रेडियंट निकालेंगे कैसे। तो ग्रेडियंट निकालने के लिए क्या करना होता है? जैसे इस पॉइंट पे निकालना होता है तो क्या करेंगे? हम इस पे एक टेंजेंट खींच देंगे। इस पे क्या खींच देंगे? एक टेंजेंट खींचेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे निकालना है तो हम क्या खींचेंगे? एक टेंजेंट खींचेंगे। ठीक है, टेंजेंट खींचेंगे। तो ये कौन सी है? ये कौन सा स्लोप है? नेगेटिव। ये कौन सा स्लोप है? ये वाला पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव स्लोप है। तो समझ में आ गया कि ग्रेडियंट निकालने के भी काम आता है और क्या निकालने के काम आता है? स्लोप निकालने के भी काम आता है। और देखो ये स्लोप का मतलब देखो, थोड़ा ग्रेडियंट समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ग्रेडियंट में बस इतना ही है। बाकी का जो है मैथ का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ग्रेडियंट आएगा तो उसमें अच्छे से देखेंगे। लेकिन हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन हम पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, किस किस चीज के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, क्यों पढ़ते हैं? देखो स्लोप का मतलब भी देख लो, एक y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। यहाँ पे m क्या होता है? स्लोप होता है। m क्या होता है? स्लोप होता है। कि देखो स्लोप क्या होगा? राइज अपॉन रन, राइज अपॉन रन। अच्छा, राइज अपॉन रन का मतलब क्या है? देखो जैसे ये कोई ग्राफ है और इसमें कोई मैंने रैंडम लाइन ले ली, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, यहां पे मैंने 2 पॉइंट लिए, एक ये और एक ये। तो इसको मैंने बोला x1 और इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना हुआ? x2। ठीक है, इसका क्या हुआ? इसके वाई एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? y1 और इसका y2। ठीक है, तो रन का मतलब देखो, राइज का मतलब क्या है? राइज का मतलब है कि ये ऊपर कितना उठा। ठीक है, तो इतना उठा, तो ये क्या है? y2 माइनस y1, y2 माइनस
बाई 1 अपॉन रन। रन का मतलब है कि एक्स एक्सिस पे वो कितना दौड़ा, ठीक है, कितना दौड़ा, इतना दौड़ा, ठीक है। ये क्या है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे ये क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। ये क्या बन गया, एक ट्राई एंगल बन गया। ये एक ट्राइंगल बन गया और इसका थीटा है, एंगल है थीटा। तो स्लोप क्या हुआ, स्लोप यहां से देखो, स्लोप बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1। और कुछ देख पा रहे हो यहाँ, टेन थीटा देखो, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड, थीटा के अपोजिट साइड और थीटा के एडजेसेंट साइड, ये दोनों मिलके इन दोनों का रेशियो क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा को यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लो, ठीक है। टेन थीटा क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, ठीक है। अपोजिट कौन सी है इसकी, ये, ठीक है। इसको मैं h दे दूं अभी, और रन को मैं बोल देता हूं x, ठीक है, टोटल x। तो ये क्या हो जाएगा, h अपॉन x, और बेसिकली ये है क्या, बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। समझ में आ गई बात। स्लोप ग्रेडियंट दोनों समझ में आए। तो इनको फाइंड आउट करने का एक तरीका है, टेक्निक है, उसे हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। यानी इन दोनों को फाइंड आउट करने की टेक्निक को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो यहां तो ये बात ठीक है कि 2 पॉइंट पे निकालना है, लेकिन मुझे इस पॉइंट पे यदि मेरे को निकालना है तो इस पॉइंट पे मैं किस तरीके से निकालूंगा, डिफरेंशिएशन से निकालूंगा इसको, ठीक है। इसको मैं किससे निकालूंगा, डिफरेंशिएशन से निकालूंगा, ठीक है। दूसरा किससे निकाल सकता हूं मैं इसको, लिमिट से भी निकाल सकता हूं। तो लिमिट जब पढ़ेंगे तो उसमें इसको डिटेल से देखेंगे, लेकिन अभी हम किस पे फोकस कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन पे फोकस कर रहे हैं। तो अब वक्त आ गया आपको उन फॉर्मूलों को बताने का, ठीक है। तो मैं उन फॉर्मूलेज को लिख देता हूं एक बार। तो देखो मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, तो इनको समझने की कोशिश करो। पहले नोटेशन समझने की कोशिश करेंगे कि बाई, और बाई को हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। बाई क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स होता है। देखो यहां से ये एक्स एक्सिस है और ये बाई एक्सिस है। तो यहाँ पे जैसे कोई भी लाइन है और यहाँ कोई एक्स है, तो ये देखो ये कट करा यहाँ पे, तो इसको या तो बाई लिखो या तो इसको बाई लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं इसको, एफ ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। इसको फंक्शन ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। समझ में आगे बात। तो बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, बात एक ही है, बाई लिखो या एफ ऑफ एक्स लिखो, और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बाई को क्या लिख सकते हैं अपन, डी वाई बाई डी एक्स लिखो, या तो डी वाई बाई डी एक्स लिखो, या फिर दूसरा तरीका और है, इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते, उसको एफ डैश एक्स भी लिख दो, ठीक है। डैश, एक डैश का मतलब है एक बार डिफरेंशिएशन, 2 डैश आए तो 2 बार डिफरेंशिएशन, 3 डैश आए तो 3 बार डिफरेंशिएशन, ठीक है। और इसको सिंपली जैसे बाई है और इसको डिफरेंशिएट की फॉर्म में बाई डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि एक डैश का मतलब है वन टाइम, 2 बार कर दिया मैंने तो 2 बार, और 3 बार किया तो इसका मतलब है कि ये 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, ठीक है। ओके, अब ये बात समझ में आ गई तो फॉर्मूले देखते हैं। देखो सी फॉर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, ठीक है। एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा, ध्यान रहे कि ये एक्स है, ठीक है, एक्स है, ठीक है। मान लो कि ई की पावर अंडर रूट एक्स आ गया, ठीक है, तो उसका ई की पावर अंडर रूट एक्स नहीं होगा अब, ठीक है। तो ये बात चीज समझ में आनी चाहिए कि एक्स है तो यहाँ एक्स होना चाहिए। समझ में आ गई बात। जैसे देखो यहाँ पे साइन एक्स है, इसका कॉस एक्स होगा। अच्छा, कॉस एक्स का साइन एक्स, इसको कैसे याद करेंगे, देखो सी, जहां भी सी आएगा, सी हमेशा बदमाश होता है, वो हमेशा क्या देगा, नेगेटिव साइन देता है, प्लस है मतलब साइन चेंज कर देता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में भी ये ट्रिक काम देगी, ये ट्रिक काम देगी, क्या देगी,
कि c हमेशा क्या करता है, साइन को चेंज करके देता है। तो c यानी यहाँ प्लस है तो इसने क्या दे दिया, माइनस दे दिया। तो cos x का होगा sin x, tan x का होगा sec स्क्वायर x, sec x का sec x tan x। देखो cot x माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है, दोबारा दे दिया नेगेटिव, क्यों, c है। अच्छा cosec x cot x होगा, देखो c है, दे दिया नेगेटिव, ठीक है। ln x, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं। नेचुरल लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x और log बेस a log ऑफ x ऑफ बेस a, इसको कैसे पढ़ेंगे, log ऑफ x ऑफ बेस a। इसे हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करके क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1/x यानी जो यहाँ था उसको 1 में लिख देंगे, बेस चेंज हो जाएगा, a की जगह e हो जाएगा, नेचुरल में कन्वर्ट हो जाएगा और जो बेस था वो इसके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और एक और चीज, लास्ट फॉर्मूला है a की पावर x, इसको हम क्या बोलेंगे, a की पावर x, ठीक है, एज इट इज लिख देंगे log e a, ठीक है। जैसे एग्जांपल लो, इसका एक एग्जांपल ले लो, तो जैसे मान लिया कि 5x है, a क्या है, कोई भी क्या है, इंटीजर है, तो कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो 5x है बाई इक्वल टू, मान लिया बाई इक्वल टू 5x। इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड, यानी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऐसे लिखते हैं, ये पूरी स्टेप देख लो, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो ये क्या होगा, dy बाई डी एक्स, तो ये क्या होगा, देखो a की पावर x है, a की पावर x क्या होगा, a की पावर x log e a, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर x log ऑफ e और 5, ठीक है। अब log 5 की हम वैल्यू पुट कर देंगे तो इसकी टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। इसकी ये क्या एक कांस्टेंट है, ये क्या एक कांस्टेंट है अब, ठीक है, कांस्टेंट। समझ में आ गई बात, देखो और देखो, चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखिए एक ये मैंने प्रॉब्लम ली है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस प्रॉब्लम को एक बार अच्छे से समझ लो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले जैसे y इक्वल टू ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है, पूरा कंप्लीट x में है, कोई इशू नहीं है। तो दूसरी जो फर्स्ट स्टेप होती है अपन की, वो क्या होती है, हमें लिखना होता है डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स, अच्छा डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये बात समझ लेना, ठीक है। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स लिखेंगे इसको, ओके। देखो ये क्या है, कांस्टेंट है और इसके साथ में मल्टीप्लाई है, कोई इशू नहीं है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, देखो x की पावर n, इसका क्या होता था, n x की पावर n माइनस 1, ठीक है, ये फार्मूला याद होगा, ठीक है। तो देखो उसी से करेंगे इसको, तो 7 इंटू n आगे आएगा यानी 4, x की पावर n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1, ठीक है, माइनस 5 इंटू n आगे आएगा 3, x की पावर n माइनस 1 यानी क्या, 3 माइनस 1, ओके, प्लस 11 इंटू 2 x की पावर 2 माइनस 1, ठीक, प्लस अंडर रूट 2, देखो पावर तो एक ही है, इसकी पावर तो एक ही है, तो इंटू 1 और x की पावर 1 है ना, इसकी पावर, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस, अब देखो यार ये क्या है, कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0, प्लस साइन x का क्या होगा, कॉस x, ठीक है। सॉल्व करते हैं आगे और, तो इसको हटा दो, देखो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 28 x की पावर 3 माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस में
22x प्लस में √2। क्यों? क्योंकि x 1 - 1 0 और किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, -0 प्लस cos x। ठीक है, और बेसिकली इसको हटा दो और सीधा √2 प्लस में cos x। ठीक है, ये क्या हो गया? डिफरेंशिएशन हो गया। ये अपन का फाइनल आंसर है। ये हमारा क्या है? फाइनल आंसर है। ये बात समझ में आई कि नहीं? देखिए, वो एक और सिंपल एग्जांपल ले लो। y = 3x² प्लस में 7x दे रखा है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा? dy/dx विल बी इक्वल टू, देखो आगे आ जाएगा तो 3 × 2 = 6, x की पावर n क्या होता है? n x की पावर n - 1। ठीक है, इस वाले को ध्यान रखो। तो 6x प्लस में 7। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, समझा की बात? देखो, अब यहाँ डिफरेंशिएशन के 3 रूल होते हैं। क्या होते हैं? 3 रूल होते हैं। उन तीनों रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं। डेरिवेटिव के कुछ रूल्स हैं, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, अच्छा u और b में ले लेते हैं, क्योंकि 11th-12th के लेवल पे सारे टीचर्स u और b लेते हैं। ठीक है, तो 2 फंक्शन हैं u और b। ठीक है, किसके फंक्शन है वो दोनों? x के फंक्शन है। ठीक है, तो देखो x के हो चाहे किसी के भी हो। ठीक है, तो 2 फंक्शंस हैं u और b। तो u प्लस में b हो और उसका पूरे का डिफरेंशिएशन मेरे को निकालना हो, पूरे का मेरे को एक बार डिफरेंशिएट करना हो, तो मैं उसको किस तरीके से लिख सकता हूं? u डैश प्लस b डैश। ठीक है, जैसे एग्जांपल कि y = 3x² प्लस 7 है, तो अब मुझे क्या करना है? देखो, ये 2 हो गए ना, इसको u मान लिया और इसको b मान लिया, इसको u माना और इसको b माना। अब मैं क्या करूंगा? इन दोनों को डिफरेंशिएट करूंगा दोनों साइड। ठीक है, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये चीज हम यहाँ लिख देंगे। तो dy/dx क्या हो जाएगा? देखो यार, ये पूरा है ना, तो इस पूरे का डिफरेंशिएट होगा। समझ में आ गई बात? तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते थे कि d/dx ऑफ 3x² प्लस में d/dx ऑफ 7। ठीक है, यानी u डैश यानी u का अलग से कर दिया और b का अलग से कर दिया। ठीक है, इसको क्या लिख देंगे हम? 6x प्लस में, ये देखो 0 होगा, कांस्टेंट है, क्या आएगा? 6x। ठीक है, ओके। अब यदि यहाँ माइनस होता तो, यहाँ यदि माइनस होता तो ये भी माइनस हो जाता, ये भी माइनस हो जाता। मान लो कि एग्जाम्पल में भी माइनस है, तो यहाँ भी माइनस लगाओ। ठीक है, और यहाँ भी माइनस लगा लो। ठीक है, तो फाइनली क्या आया? ये समझ में आ गई? 2 फॉर्मूले बन गए, एक तो प्लस वाला और एक माइनस वाला। यानी इसको मैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, थर्ड। देखो यार, इसका एक तीसरा और चौथा 2 रूल बड़े इंपॉर्टेंट है, और 5वां रूल जो है उसको हम थोड़ा अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो थर्ड रूल जो है उसको समझो। u इंटू बी, इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो क्या होगा? एक को छोड़ो और एक को पकड़ो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? पहले किसी का भी एक का क्या कर दो? डिफ्रेंशिएशन कर दो और दूसरे को छोड़ दो। ठीक है, तो u, जैसे मान लो कि मैंने u का कर दिया, u का नहीं कर रहा, चलो मैं b का कर रहा हूँ। तो u छोड़ा मैंने और b का मैंने डिफ्रेंशिएट किया, फिर प्लस करो, और अब की बार जो पहले छोड़ा था उसका करो और दूसरा जो किया था उसको छोड़ो। ठीक है, तो u डैश प्लस में b डैश, और b डैश नहीं, सिर्फ b। ठीक है,
तो ये रूल है। इसका एग्जांपल देखो, जैसे एक्स स्क्वायर बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में सॉरी मल्टीप्लाई ले रहे हैं ना, इनटू साइन एक्स है, ठीक है। तो क्या होगा, इसको u माना और इसको v माना, दोनों मल्टीप्लाई में है। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। क्या होगा, देखो पूरे का डिफरेंशिएट हो जाएगा, इसको करेंगे तो, ठीक है। तो क्या होगा, dy बाई dx। अब देखो मान लो कि मैं पहले इसको करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो इसको करेंगे तो क्या करेंगे अपन, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रख देंगे, ठीक है। यू को एज इट इज रख दिया, इसका कर दिया, इसका क्या होगा cos x, या फिर इसको ऐसे लिख लो कि एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखा और इसको लिखा dy बाई dx एंड साइन एक्स, ठीक है। प्लस अब की बार क्या करेंगे, साइन एक्स को एज इट इज रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे किसका, एक्स स्क्वायर का। तो क्या लिख देंगे, dy बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है ना। देखो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और इसका क्या होगा, cos x होगा, प्लस में ये साइन एक्स है और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, क्या गया एक्स स्क्वायर cos x प्लस में 2x साइन x, ठीक, प्लस है। थर्ड प्रॉपर्टी समझ में आई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड रूल क्या है, दो मल्टीप्लाई में होंगे तो एक को छोड़ेंगे एक को करेंगे, एक को छोड़ेंगे एक को करेंगे, ठीक है। तो उसका एग्जांपल समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल है कोशेंट रूल। नेक्स्ट रूल को क्या बोलते हैं, कोशेंट रूल बोलते हैं। इससे पहले वाले को क्या बोलते थे, मल्टीप्लाई वाले को प्रोडक्ट रूल, ठीक है। फोर्थ रूल है कोशेंट रूल, तो वो क्या है, u अपॉन v, ठीक है। इसका मेरे को क्या निकालना है, डिफरेंशिएट निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, देखो इसमें बिल्कुल फिक्स है, इसमें आप किसी को भी नहीं पकड़ सकते और किसी को भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। इसमें फिक्स है कि पहले को पकड़ेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे, फिर दूसरे को पकड़ेंगे, फिर पहले को छोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो पहले को किया, u को किया और b को छोड़ा, माइनस, ठीक है, माइनस है। फिर b को करेंगे और u को छोड़ेंगे, अपॉन जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर उसका स्क्वायर, ठीक है, उसका स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है। क्या किया, u अपॉन b है, जो न्यूमरेटर में है उसको पहले करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और दूसरे को मल्टीप्लाई में लिख देंगे, माइनस दूसरे को किया, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, पहले को छोड़ा, फिर नीचे दूसरे का यानी नीचे वाले का डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। देखो एग्जांपल से और समझ में आएगा। एग्जांपल है एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स बाई इक्वल टू, ठीक है, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स है। देखो इसको क्या करेंगे, इसको ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, बिल्कुल यार लास्ट तक बने रहो, बस खत्म होने वाला है, ठीक है। मैक्सिमम 5 मिनट और हैं, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहना बिल्कुल। देखो ये वाला इससे कंपेयर कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकता हूँ, u लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, b लिख सकता हूँ, ठीक है। देखो क्या होगा, dy बाई dx, पहले को करेंगे डिफरेंशिएट, यानी dy ओवर dx ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पहले को दूसरे को छोड़ देंगे, वो क्या है साइन एक्स है, ठीक है ना।
ये देखो इसको इस तरीके से लिख लो, और ये साइन एक्स, ठीक है, माइनस, अब क्या करेंगे, पहले को छोड़ देंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी साइन एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर और डी वाई वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, यानी नीचे क्या है, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो क्या होगा, 2x इंटू साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और इसका हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक, अपॉन साइन, क्या लिखूं भाई, एक चीज बताओ, साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको क्या क्या लिख सकता हूं मैं, बताना, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, क्या मैं इसको साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, या फिर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, या फिर साइन स्क्वायर छोड़ो साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यार इसका मतलब क्या होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ठीक है, कमेंट में करके बताना। वैसे मैं अभी बता देता हूँ, अदरवाइज आप लोग जो है कंफ्यूज होते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जो एक बार फर्स्ट टाइम पढ़ लेते हैं वो लास्ट तक याद रहेगा, इसलिए मैं अभी इसका आंसर बता रहा हूँ। इसको यार देखो हमेशा ये लिखेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। तो साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इस तरीके से नहीं लिख सकते, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन रूल का, ठीक है। अब देखो यार, अब एक लास्ट रूल है हमारे पास, चेन रूल। अब देखो एक चीज समझने की कोशिश करना कि बाई इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x हो तो क्या करोगे आप, डिफरेंशिएट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो कि, और बाई इक्वल टू मान लो कि e की पावर x है, तो इसका डिफरेंशिएट कर दोगे, हाँ कर देंगे, क्या आएगा, डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स, इसका e की पावर x ही आएगा, ठीक है। लेकिन y इक्वल टू ई की पावर अंडर रूट एक्स हो तो ऐसे कर देंगे, e की पावर अंडर रूट एक्स, नहीं, ठीक है, चलो छोड़ो। दूसरा देखो, y इक्वल टू साइन एक्स है, y इक्वल टू साइन एक्स है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, बिल्कुल इजी है, क्या है, कॉस एक्स, ठीक है, क्या है, कॉस एक्स। लेकिन y इक्वल टू साइन अंडर रूट एक्स प्लस 3 है तो नहीं होगा, ठीक है, तो क्योंकि एंगल चेंज हो गया ना, ठीक है। और देखो साइन एक्स छोड़ो, साइन छोड़ो, साइन को छोड़ो, यहाँ पे 10 ले लो, साइन ऑफ 10 एक्स ले लिया, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, ठीक है। और देखो बाई इक्वल टू साइन ऑफ 10 अंडर रूट एक्स, ठीक है ना। तो यार देखो इस तरीके की सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं जहां सीधा सीधा एक्स होता है, ठीक है, उनको हम डील कर लेते हैं, उनको हम डील कर लेते हैं हमारे स्टैंडर्ड फार्मूले से, ठीक है, स्टैंडर्ड फार्मूले से। लेकिन इनके लिए क्या है कि कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है, इनके लिए कोई फार्मूला नहीं है, तो इनको क्या एक चेन बाय चेन करते जाते हैं, ठीक है। तो देखो इनको छोड़ो, चेन बाय चेन को भी छोड़ो, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे पास क्वेश्चन है बाई इक्वल टू साइन अंडर रूट या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ये मुझे डिफरेंशिएट करना है। कैसे करूंगा, दो तरीके, एक तो या तो इस तरीके से चलो, ठीक है, या फिर आपको इधर इस तरीके से चलना पड़ेगा, एक तरीके से चलना पड़ेगा, कोई भी एक तरीका चूज कर लेना, ठीक है। मैं दोनों से सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अंदर से बाहर की साइड आए, ठीक है, आप अंदर से बाहर की साइड आए, मैं ये रिकमेंड करूंगा, बाकी का मैं बता दोनों रहा हूँ, ठीक है। देखो डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे पहले अंदर से बाहर जा रहे हैं, बाहर से अंदर जा रहे हैं पहले, ठीक है, यू जा रहे हैं अपन,
यू चल रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में इधर से इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो साइन एक्स, इसको मैं क्या मान लूँ एक बार से, एक्स मान लिया मैंने, बड़ा वाला एक्स, ठीक है। तो साइन ऑफ एक्स का फार्मूला क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स क्या है, ये, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2, ठीक है। अब ये एक्स होता सिर्फ, तब तो काम बन जाता और अपना क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता, लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। फिर क्या करेंगे कि और अंदर गए और मिला हमें ये, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आएगा, लिख देंगे हम डी ऑफ डी एक्स, देन एक्स स्क्वायर प्लस में 2 लिख देंगे। आगे सॉल्व किया तो कैसे लिखेंगे इसको, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू, सॉल्व किया 2x और ये 0 हो गया कांस्टेंट का, ठीक है। क्या गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2। समझ में आया, थोड़ा थोड़ा आया, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा आया। तो और देखते कि एग्जांपल, देखो इसको अंदर से इधर की साइड से चलते तो कैसे लिखते हैं इसको, देखो सबसे पहले इसका कर लेंगे, इसका क्या होगा, इसको और करके लिख रहे हैं, ठीक है। तो डी वाई वाई डी एक्स क्या होगा, इसको अंदर से चल रहे हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले अंदर का करेंगे, तो इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन, इसका 2x होगा, इसका 0 होगा, तो 2x इंटू, फिर क्या करेंगे अंदर से बाहर, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल दिस वन, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एंगल, एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। यार देखो ये चेन सी नहीं बन रही है, एक चेन, ठीक है, पहले ये फिर ये, ठीक है, या फिर पहले ये फिर ये, एक चेन बनी ना, इसलिए इसे चेन रूल बोलते हैं। लेकिन मुझे पता है कि समझ में नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे और वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेंगे। देखो अभी एक एग्जाम्पल है, इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, तो किस तरीके से करूंगा, 2 रूल हैं, या तो पहले इसको करो तो ये पूरा एंगल हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, tan अंडर रूट एक्स का करेंगे, तो tan के लिए ये वाला हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट एक्स, और फिर क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स का करेंगे। एक ये तो हो गया तरीका बाहर से अंदर जाने का। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो साइन और ये पूरा एंगल मान लिया, साइन का ये पूरा एंगल मान लिया, तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस और एंगल हो जाएगा tan अंडर रूट एक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई करते जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। साइन का हो गया, tan पे आएंगे, अब tan का कैसे करेंगे, देखो tan का कैसे करेंगे, tan का क्या होता है, tan x का होता है sec स्क्वायर x, ठीक है, लेकिन यहाँ अंडर रूट एक्स है, ठीक है, कोई बात नहीं, अंडर रूट एक्स का भी कर देंगे। तो ये इसको क्या लिख दूँ, sec स्क्वायर, अब देखो यार यहाँ x है तो यहाँ x लिख दिया, यहाँ अंडर रूट एक्स है तो ऑब्वियसली यहाँ भी अंडर रूट एक्स ही आएगा, ठीक है ना, एंगल ही है, ओके। अब हो गया क्या, अभी भी नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या बच रहा है, एक्स बच रहा है, अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स का क्या होगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 लिख दो, इसको अंडर रूट एक्स को सोल्व करेंगे आगे, और तो कॉस tan अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू इसको देखो 1/2 यानी x की पावर n क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x की पावर n-1, ठीक है। क्या होगा 1/2 यानी n आगे आया, x की पावर n-1 यानी 1/2 - 1, ठीक है। क्या आएगा, cos अंडर रूट tan अंडर रूट x इंटू
सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। समझ की बात? क्योंकि यार ये -1/2 बचा ना, -1/2 बचा तो मतलब क्या है कि अपॉन 1 अंडर रूट। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया। तो इसको रीअरेंज कर देंगे थोड़ा सा अच्छा लगे जिसे, 1/2 अंडर रूट एक्स को आगे लिखेंगे, फिर cos 10 अंडर रूट एक्स को ऐसे लिख देंगे इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy/dx। समझ में आ गया चेन रूल? ठीक है, यही चेन रूल है, यही क्या है, चेन रूल है। बिल्कुल एक साइड से चलते जाओ, अंदर से बाहर से बिल्कुल अंदर की साइड चलते जाओ। ठीक है, एक एक का करते जाओ, वही क्या होगा, चेन रूल होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस नहीं करना, डिवाइड नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, तो यार ये हमारा डिफरेंशिएशन है, तो ये फिजिक्स के तो काम आएगा ही। ठीक है, 12th क्लास के मैथमेटिक्स के लिए भी बेसिक यही हैं, कुछ फार्मूले और ऐड हो जाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले। ठीक है, तो बिल्कुल ये वीडियो यदि आपके समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यार जो लाइट की प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, लाइट की भी क्या है, बोर्ड बिल्कुल क्लियर दिखा होगा लेकिन मैं काला दिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ दिनों में सॉर्ट आउट करेंगे इसको। ठीक है, लाइटिंग वगैरह लेके आएंगे, तो तब तक के लिए बिल्कुल बने रहें। ठीक है, थैंक यू।